यहाँ इतने सारे देवी देवता विराजमान हैं। ये कृपा तब करेंगे जब आप इनकी सेवा करोगे, जब आप इनकी भक्ति करोगे। यदि सेवा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, तो फिर ये मत सोचिएगा कि तो हम पे कृपा होगी। यदि जीवन में कल्याण चाहते हो तो अपने परिवार को सुसंस्कृत करना शुरू कर दो। कहते हैं आज राजा प्रभंजन जंगल में गए शिकार खेलने को, कई जीवों की हत्या की। और भैया जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। राजा प्रभंजन जब आज गए, जीवों की हत्या की। अच्छा, जो जीव जंतुओं को मारेगा क्या उसे कष्ट नहीं होगा? कई लोग हमारे पास आते, महाराज हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा मांस खाते हो? बोले हाँ खाते। अरे जब जीवों को मारोगे तो तुम कैसे खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे? जैसा करोगे वैसा भोगोगे, पाओगे। अच्छा, आप एक बात और सुनो। लगता है कि हम अपने कर्मों से बच जाएंगे, पर कर्मों से कोई नहीं बच सकता। हो सकता है कि आप जो कर रहे हो हम ना देखें, कोई और ना देखे, पर वो तो सब देख रहा है। अच्छा, एक कथा हम आपको सुनाते हैं। कहते एक बार एक व्यक्ति एक बगीचे के सामने से निकला। आम का बगीचा था और उस बगीचे में एक सुंदर सा आम का वृक्ष था। और उस आम के वृक्ष पर एक ही आम मात्र बचा हुआ था, एक आम लगा हुआ था। और वो व्यक्ति की दृष्टि उस आम पर पड़ी। अच्छा, तो आप बोलना, ठीक है? देखते किससे हैं? आंख से। तो आम को देखा किससे? बोलो, आंख से। अच्छा, आंख से देखा, पर आंखें चल के तो नहीं जा सकते, तो चल के कौन गए? चलते किससे हैं? बोलो। एक तो आप लोग बोलते नहीं, पता नहीं क्या बात है। हमने कल भी कहा कि कथा में जरा थोड़ा जोश से रहना चाहिए, सुस्त नहीं रहना चाहिए। कई लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती बिठाया हो कि बैठना ही पड़ेगा, 3 घंटे सुनना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आंखों ने देखा, चल के गए किससे? पैरों से। अच्छा, आंखों से देखा, चल के गए पैर से। अब न तो आंखें ही फल को तोड़ सकती हैं, न पैर ही फल को तोड़ सकते। तो फल को तोड़ा किससे? हाथ से तोड़ा। अच्छा, आंखों ने देखा, पैरों से चल के गए, हाथों ने तोड़ा, पर न तो आंखें फल को खा सकती हैं, न पैर खा सकते हैं, न हाथ खा सकते। तो खाया किसने? बोले मुख ने, मुख में रखा। अच्छा, आंखों ने देखा, पैर से गए, हाथों से तोड़ा, मुख ने खाया, पर लेकिन रख ये कोई नहीं सकते, तो रखा कहां? पेट में। तो सुनो, आंखों ने देखा, पैर से चल के गए, हाथों से तोड़ा, मुख ने खाया, पेट में रखा। और कहते उस बगीचे का एक माली था, रक्षक, उसने देख लिया, वो डंडा लेकर के पीछे से आया, वो महाराज जोर से एक पीठ पर डंडा लगाया। अब आप लोग बताओ कि देखा किसने था? और चल के कौन गए? और तोड़ा किसने? खाया किसने? रखा कहां? तो फिर मार पीठ को क्यों पड़ी? अब लगता है ना कि महाराज पीठ का तो किया धरा भी कुछ नहीं था, कुछ किया भी नहीं था, उसका क्या दोष? लेकिन कर्म घूम करके अवश्य आता है। महाराज जब पीठ पर डंडा पड़ा तो आंसू कहां से निकले? बोले आंख से। और देखा किसने था? आंख नहीं देखा था। इसीलिए जो कर रहे हो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन्हें अच्छा प्राप्त होगा, जो बुरा कर रहे हैं उन्हें बुरा प्राप्त होगा। प्रकृति का नियम है। आज राजा प्रभंजन ने जंगल में कई जीव जंतुओं की हत्या की। प्रवृतोसो मृगान हंतुम, कई जीव जंतु की। कहते चलते चलते राजा ने वृक्ष की ओट से, पेड़ की ओट से एक मृगी को देखा, एक हिरणी को देखा। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया, निशाना लगाया, और जो बाण चलाया वो बाण जाकर के उस हिरणी को लग गया। और जैसे राजा उस हिरणी के पास गए तो क्या देखा? वो हिरणी अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी।
स्तनं तनयस्य यास्यस्य प्रयच्छन्ति त्वया हता बाणेनाशनिकल्पेन निर्दोषावनमागता। कहते वो मृगी, वो हिरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही, उसका बच्चा दूध भी नहीं पी पाया था, उसको बाण लगा, वो तड़पने लगी। कहते राजा प्रभंजन जब वहां आए तो राजा को बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करे। कहते उस हिरणी ने रोते हुए राजा को श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, अरे राजा, तूने मुझे मारा इस बात का दुख नहीं है, पर कम से कम ये तो देख लेता कि मैं क्या कर रही थी। मेरा बच्चा भूखा था, मैं उस भूखे बच्चे को दूध पिला रही थी और उस अवस्था में तूने मुझे मारा। अरे राजन, तेरा हृदय, तू मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य में तो मानवता होती है, मनुष्यत्व होता है, तू तो पशु तुल्य है, पशु के समान है, व्याघ्र के समान है, तो जा तू व्याघ्र ही हो जा, बाघ ही हो जा। श्राप दे दिया उसने। कहते हैं राजा ने हाथ जोड़े, बड़ा दुखित हुआ, और दुखित होकर राजा ने कहा, बोले देवी, मुझे पता नहीं था कि तुम बच्चे को दूध पिला रही हो, मुझे क्षमा करो। लेकिन उस मृगी ने तड़पते तड़पते कहा, रे राजन, वनेस्मिन् कंटका किरणे व्याघ्र रूपम त्वयाप्नुहि, तू बाघ हो जा, व्याघ्र रूप हो जा और अपने पाप का दंड भोग। ऐसा कहकर के श्राप दी। राजा ने कहा कि मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ। तब उस मृगी ने कहा, आज से कई वर्ष बाद यहाँ एक गौ माँ आएगी, एक नंदा नाम की गाय आएगी, और उसके दर्शन से, उसके नाम से और उसके ज्ञान से तेरा कल्याण होगा। ऐसा कहकर उस मृगी की मृत्यु हो गई, और वह राजा उस मृगी के श्राप से तत्काल व्याघ्र रूप में परिणित हो गया, बाघ रूप में परिणित हो गया। कहते हैं राजा बाघ रूप से हो गया, जंगल में भटकने लगा। अब तो राजा नित्य निरंतर दुखित होने लगा, मन में सदा व्याघ, वह राजा प्रार्थना करता उस बाघ के रूप में, वह बाघ कि दर्शनम दुखदम मह्यम मृगाणाम मानुषैः। सदा प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं भूखा ही मर जाऊं, लेकिन मुझे कभी किसी मनुष्य का, कभी किसी जीव जंतु का दर्शन ना, क्योंकि कोई मुझे मनुष्य मिलेगा, कोई जीव जंतु मिलेगा, मैं उसे मार कर खा जाऊंगा। बड़ा दुखित राजा रहने लगा। कहते हैं राजा के जीवन का समय बीतने लगा। राजा नित्य पश्चाताप करता, पर क्या करे, व्याघ्र रूप में था तो मांस का भक्षण करता, जीवों का शिकार करता। समय बीतने लगा। एक दिन उसी जंगल में एक चरवाहा